ने मुनि शब्द का इस्तेमाल किया और उस मुनि शब्द को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 56वां जो श्लोक था कि दुखों की प्राप्ति होने में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिसके मन में कोई स्पृहा नहीं होती, और बीत राग भया क्रोधा जो राग और भय क्रोध से रहित हो गया, ऐसा मुनि, ऐसा मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो वह कैसे बोलता है, तो मुनि शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक जिनके मन और इंद्रियां अधीन है और एक जो मन और इंद्रियों के अधीन है। उसी में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरे अधीन है और मनुष्य जीवात्मा जो प्रकृति के अधीन। तो प्रकृति के अधीन होने के कारण हम सब आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं और भगवान प्रकृति को अपने अधीन करते हुए जब आवश्यकता होती है तो अवतार लेते हैं। तो अवतार लेते हैं, प्रकृति जो उनकी माया है वो मायापति है और हम माया के अधीन है। तो ये माया जो है हमारा स्वभाव प्रकृति, और माया से निर्मित जो इंद्रियां और मन है हम उसके अधीन है, तो उसका मतलब मन के अधीन है। और इंद्रियां हमारे वश में हो जाए, मन हमारे वश में हो जाए, तो हम अपनी प्रकृति अपने स्वभाव को वश में करते हैं। एक मिनट, काट नहीं होगा तो ये श्लोक इसलिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। मुझे याद आया था इस श्लोक के ऊपर जब ये रात का सत्संग स्वामी जी ने शुरू किया था, तो यह निशाचर भूतानाम यही श्लोक चल गया। सर्दी के दिन थे और कम से कम मुझे लगा शायद 1 महीने तक वो इस श्लोक के ऊपर बोलते रहे थे स्वामी जी। तो यह निशाचर भूतानाम, जिसमें सब प्राणी के लिए जो रात्रि है, रात्रि का मतलब है कि जो भगवत तत्व की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो उससे पूरी तरह से विमुख है। मतलब उन्हें ये ध्यान नहीं है कि हमें मनुष्य शरीर मिला क्यों है, तो इसलिए उनकी जो इंद्रियां मन वश में नहीं है, इसलिए भोगों में आ सकते हैं, संग्रह में आ सकते हैं, संसार में पूरी तरह रचे पचे, परमात्मा तत्व की तरफ से पूरी तरह सोए हुए। यह निशाचर भूतानाम, सब भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है। तो परमात्मा तत्व की तरफ से सोने का मतलब उसकी तरफ से पूरी तरह बेखबर है, पूरी तरह उसकी तरफ से सोए हुए हैं। तो वो ये कभी विचार नहीं करते परमात्मा क्या है, हमारा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या चीज है, हम जो कुछ कर रहे हैं इसका परिणाम क्या हुआ, ये भी नहीं विचार करते कि जो हम इस मनुष्य शरीर में कर रहे हैं। कहते हैं एक जन्म में इतने कर्म व्यक्ति कर लेता है कि पूरे 84 लाख योनियों में अगर भ्रमण कर ले तब भी उसके कर्म नाश नहीं होते, इतने कर्म संचित कर लेता। एक जन्म इतने कर्म संचित हो जाते हैं अगर सकाम भाव से कर्म करता। तो वो ये भी नहीं सोचते कि जो हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि हमें भोगना पड़ेगा सुख दुख के रूप में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में, या अलग अलग योनियों के रूप में। तो इस तरह बिल्कुल नहीं देखता। इसके कहते हैं इसके लिए वो रात है, उसके लिए बिल्कुल अंधेरा है। तो वो कहते हैं सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम में मतलब सभी आ गए, जैसे पशु पक्षी हैं, सब कुछ है। तो वो तो उनका तो चूंकि विवेक नहीं है, और इसलिए मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है कि जिसमें विवेक युक्त बुद्धि जो है विवेक के साथ होती है। तो वो तो चलो उनकी मजबूरी है कि खाना पीना रहना सहना इसी में लगे रहते हैं, भोग बुद्धि है। लेकिन मनुष्य का चूंकि इतना अपने आप को उद्धार कर सकता है, तो मनुष्य के लिए ये कहते हैं भगवान। तो उसको कहते हैं तस्याम जागृति संयम, उसी में जो मनुष्यों के लिए रात है, उसमें जो परमात्मा की तरफ अपने कल्याण की तरफ से जो इसमें लगा रहता है, उस संयमी पुरुष उसमें जागता है, जिसमें दूसरा पुरुष सोया हुआ है। मतलब वो भोग संग्रह, धन संग्रह, भोग, विषयों की आसक्ति, राग द्वेष, इन सब में लगा रहता है। तो उसमें कहते हैं ये व्यक्ति संयमी है, जिसने संयम कर रखा है इंद्रियों का, उसमें वो जागता है, मतलब पूरी तरह सतर्क रहता है। उसको पता है कि इसका क्या मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है,
फिर उसका ध्येय जो है केवल परमात्मा की प्राप्ति का। तो एक व्यक्ति ने उद्देश्य बनाया मुझे इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उस तत्व का ज्ञान करना। तत्व क्या है? आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है उसको तत्व कहते हैं। कि मेरा जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है, मतलब मेरा जो वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको नाम उसका तत्व। जिसको तत्व का ज्ञान हो जाता है उसको कहते हैं तत्व ज्ञानी। इसलिए आत्म तत्व कह देते हैं कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप को जानना, तत्व ज्ञान। आत्मा का यथार्थ स्वरूप का नाम जो है वो तत्व है। तत्व का मतलब है कि आत्मा का यथार्थ स्वरूप, कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इसका जिसको ज्ञान होती है वो तत्व ज्ञानी। और कल बात हो रही थी कि ज्ञान तो हमको भी हो तत्व का, लेकिन अनुभव नहीं होता उस तत्व का। आत्म तत्व का अनुभव है, आत्मा का साक्षात्कार। तो ये पांडुपनिषद माता तो कहते हैं जिसका ध्येय केवल परमात्मा वो संयमी पुरुष है। उसने संयम कर रखा। किससे संयम कर रखा? विषयों से, भोग बुद्धि से। इनमें मेरा मन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना। मुझे संसार में उलझना नहीं, संसार में जीवन यात्रा करनी है, लेकिन ध्येय परमात्मा की प्राप्ति। तो जितना आवश्यकता है संसार में अपने शरीर के निर्वाह के लिए, परिवार के निर्वाह के लिए, वो मुझे करना है, लेकिन इसके अलावा मुझे इन चीजों में बाकी में नहीं फंसना। तो इसलिए वो संयम रखता है इन तरह। तो वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है सांसारिक जो क्षणभंगुर भोग है इनको, उसमें आदर सत्कार है, मान बढ़ाई, ये सब कुछ है, मतलब संसार में उलझना, ये चीजें हमें संसार में लगाती हैं, संसार से ये सम्मुख करती हैं। जो कहते हैं इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, तो इंद्रियों का तो काम ही देखो बाहर के विषयों में जाना। तो इंद्रियों का दोष ही नहीं, जो जड़ प्रकृति से लेकर। लेकिन जो इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे जो अहम है, और सबके पीछे वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा में अगर विवेक है, विवेक युक्त बुद्धि है, तो वो निर्णय ठीक लेती है कि मुझे कहाँ लगाना है इस इंद्रियों को और कहाँ से हटाना, कितने समय के लिए हटाना है, कितने समय के लिए लगाना, ये वो डिसाइड करता है। तो वो उसका जब बस नहीं चलता तो इंद्रियां तय करती हैं। जिस विषय में लग गई उसमें घंटों लगी, पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा जीवन निकाल देती है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि वो क्षणभंगुर जो सांसारिक ये भोग हैं इसमें वो नहीं लगता, इसलिए इसलिए वो संयम रखता है, उसमें बड़ा सावधान रहता है। इसलिए कहते हैं वो इसमें जागता है, जिसमें बाकी लोग के लिए जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, उसके लिए वो अंधेरा है, अंधकार है, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट सोया हुआ है। मतलब उसको इनके बारे में कोई जानना ही नहीं है, जानने की आवश्यकता ही नहीं समझता, उसकी तरफ से सोया हुआ या शाम से। तो सारे भूत प्राणी के लिए जो रात्रि है, मतलब परमात्मा से विमुख होना, अंधकार है, रात्रि है, अज्ञान है, तम है। तमोगुण क्या है? अज्ञान। कि जब हम, इसलिए तमोगुण में की प्रधानता जब मृत्यु होती है तो पशु पक्षी होने में चला जाता है। तो तम को कहते हैं अंधकार, अंधकार को कहते हैं अज्ञान। तो वो अज्ञानी में पड़ा हुआ है। अज्ञान मतलब तम मतलब अंधकार, उसके लिए रात्रि। रात्रि में तमोगुण, तो उसमें वो लगा हुआ है। और वो संयमी पुरुष जिसको ज्ञान हो गया, जिसका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति का। देखो ये उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का तब तक नहीं होगा जब तक के अंतःकरण थोड़ा सा शुद्ध नहीं, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा शुद्ध होगा तब ऐसा मन में विचार आना शुरू होगा। फिर जैसे जैसे उसके लिए स्वाध्याय, सत्संग ये सब करता रहेगा तो उससे अंतःकरण और शुद्ध होता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी जाएगी जहाँ अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा। पूरी तरह शुद्ध होने का मतलब है कि राग द्वेष से रहित, जो बहुत ही असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त साधना की आवश्यकता है कि मेरे साथ, मेरे मन में इंद्रियों के विषयों के प्रति कोई राग द्वेष, पदार्थों के व्यक्तियों के प्रति राग द्वेष ना रहे। राग द्वेष का रहने का मतलब है कि मेरे अंदर भी रजोगुण पड़ा हुआ है। रजोगुण पड़ा हुआ है तो मुझे ज्ञान भी हो गया। सतगुण ज्ञान प्रधान है, तो मुझे ज्ञान है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मनुष्य क्या है, परमात्मा क्या है, सब ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान। लेकिन चूंकि मेरा राग भी अभी समाप्त नहीं हुआ तो रजो रागात्मक, राग से रजोगुण पड़ता है। तो रजोगुण पड़ा हुआ है, उधर सतोगुण भी है। तो सतोगुण में रजोगुण जब मिक्स हो जाता है तो उसको कहते हैं मलिन सत्व। सत्व में मलिनता आ गई, रजोगुण में अशुद्धि है, सतोगुण में शुद्धि है। तो सतोगुण में शांति है, रजोगुण में अशांति है। दोनों शब्द आते हैं 14वें अध्याय में कि रजोगुण में सुख है, शांति है, और रजोगुण सतोगुण, और रजोगुण में अशांति है, दुख है। तो अशांति और शांति, मतलब शांति में अशांति मिलेगी,
कभी मन शांत हो जाता, कभी मन शांत हो जाता। तो सत्वगुण में जब रजोगुण मिल जाता है तो उसको कहते हैं मलिन सत्व। तो अभी अंतःकरण में मलिनता है, तो अंतःकरण में मलिनता होने के कारण लेकिन सत्वगुण की वृद्धि है, तो सत्वगुण बढ़ा हुआ है लेकिन सत्वगुण में मलिनता का है। तो पूरी तरह से उस आत्म तत्व का अनुभव इसलिए नहीं हो रहा कि दर्पण में अभी मिट्टी लगी हुई है, पानी के अंदर मिट्टी के कण है, तो पानी पूरी तरह स्वच्छ नहीं है, मतलब अरे बाकी बंद के कर दो मुकाबले स्कूटर स्वच्छ है को। लेकिन अभी भी उसके अंदर रज है। इसको कहते हैं, बच्ची वो तो कर कहते हैं दी। सा निशा पश्यते मुनि। उसमें जो है जिसके लिए वो यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतम न, वो रात्रि है उस मुनि के लिए जिसमें सब लोग जागते हैं। जागते मतलब संसार में रचे बचे हैं, संसार में दिन भर भोगों में लगे हुए हैं, विषयों में लगे हुए हैं, वो जागे हुए हैं, मतलब संसार की तरफ से जागे हुए हैं, और वो संसार की तरफ से विमुख है, जो परमात्मा के सम्मुख है। परमात्मा के जो व्यक्ति सम्मुख है वो संसार से विमुख है, विषयों से विमुखता आ गई उसके अंदर, विषयों में उसके ज्यादा बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है, परमात्मा में मन लगा रहता है, संसार से विमुखता है। जब आवश्यकता होती है तो संसार के सम्मुख होकर व्यवहार करता है, जब आवश्यकता नहीं होती तो संसार से विमुख हो जाता है। भगवान कहते हैं सन्मुख हुई जीव जब मोही जन्म कोटि नाश। अनंत जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं जब वो मेरे सम्मुख होता है। संसार से जब विमुख होता है जीव, संसार परमात्मा के सम्मुख होता है, तो क्या हुआ, क्योंकि जो पाप हैं पुण्य हैं वो चित्त में संचित है, वो चित्त प्रकृति से लेते हैं, तो प्रकृति से वो विमुख हो गया। प्रकृति से विमुखता का मतलब है राग द्वेष जो भी, सॉरी राग द्वेष, जो भी संचित कर्म पड़े हुए चित्त के अंदर वो सब प्रकृति के में पड़े हुए हैं। चूंकि चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति से बना हुआ है, तो प्रकृति से अधीन है, मतलब प्रकृति अब उसके बस में, अपना स्वभाव उसके अधीन है। अब वो संसार के सम्मुख न होकर परमात्मा के सम्मुख, जब परमात्मा के सम्मुख हो गया तो परमात्मा संबंध, संसार के और प्रकृति के साथ संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद हो, चित्त के साथ संबंध विच्छेद हो, चित्त में जो पड़े हुए हैं जितने संचित वो सब विच्छेद। जब चित्त के साथ संबंध ही नहीं है तो किसको दंड दिया जाएगा, किसको वो कर्म भोगने पड़ेंगे, उसका तो संबंध ही नहीं उन कर्मों के साथ, वो तो उनसे असंग हो। जब असंग हो गया, संग नहीं है तो किसको पूर्ण हुआ। इसको भगवान कहते हैं कि सा निशा पश्यते। कौन सी रात्रि है, यस्याम जागृति, जिसमें सारे भूत प्राणी जागते हैं, पूरे संसार में लगे रहते हैं, उनके लिए वो कहते हैं, तो उसके लिए वो रात्रि के समय, उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, उसका कोई मन नहीं लगता। तो सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, उनको ही महत्व देते हैं। सांसारिक कार्यों में बड़े सावधान रहते हैं, बड़े निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं, तरह तरह के आविष्कार करते हैं, लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में अपनी उन्नति मानते हैं, सांसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित रहकर सुख भोगने की बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, मंत्र जप करते हैं आदि। परंतु जीवन में तत्व महापुरुष सच्चे साधकों की दृष्टि में रात है, अंधकार है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं, कारण कि उनकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्वान है। वो कहते हैं ब्रह्मलोक भी अगर चले गए तो पुण्य क्षीण होने के बाद में वापस आना पड़ेगा, तो जो हमने पुण्य संचित किए उनको भोग लिया, मतलब भोगने के लिए जाना पड़ेगा। तो किसी लोक में वो गया कि वहां पूर्ण भोग किया, पूर्ण क्षीण होने के बाद फिर वापस मृत्यु लोक में वापस आ गया। तो आवागमन से नष्ट नहीं हो रहा, पुण्य करता है मृत्यु लोक में, भोगने के लिए उच्च लोकों में जाता है, भोग समाप्त होने के बाद पुण्य फिर नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, तो एक सीक्वेंस समाप्त, ये सीक्वेंस तभी समाप्त होगी जब हमारा उसके साथ कोई तादाद बनी रहेगा, हमें अपने स्वरूप में परमात्मा की तरफ से सम्मुख हो जाए, संसार से विमुख हो जाते हैं तो हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं। तो कहते हैं कि इनके लिए दस्यों रात है, अंधकार है, जिसका किंचित बात व्यर्थ नहीं। सांसारिक लोग तो संसार में रचे पचे रहते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको भगवान ने गीता में अलग अलग तरह से कहा। सांसारिक लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी जो है वो दिन को भी देखता है, रात को भी देखता है, ये दोनों में फर्क है। देखो जो संसार में रचा पचा है, संसार में जिसकी आसक्ति है, विश्व विश्व को संसार को देखता है,
इसके अलावा चूंकि उसकी दृष्टि बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी दृष्टि वाला व्यक्ति केवल संसार को देखता है। लेकिन जिसकी दृष्टि अंतर्मुखी हो गई, उसकी दृष्टि कभी बहिर्मुखी थी ना, तो बहिर्मुखी से अब अंतर्मुखी हुआ है। अंतर्मुखी व्यक्ति जब आवश्यकता होती है तो इंद्रियों के द्वारा संसार में व्यवहार करता है, मतलब बहिर्मुखी होता है। जब आवश्यकता नहीं होती तो अंतर्मुखी हो जाता। तो ऐसे व्यक्ति को जो पारमार्थिक साधन में लगा हुआ है, उसकी अंतर्मुखी दृष्टि भी है, बहिर्मुखी दृष्टि भी है। वो बाहर के संसार को भी जानता है, अंदर आत्म तत्व को भी जानता है, वो दोनों में उसका व्यवहार। लेकिन जो बहिर्मुखी है वो केवल संसार में रचा पचा है, उसकी कभी अंतर्मुखी दृष्टि होती नहीं, क्योंकि वो बहिर्मुखी में आसक्ति है उसकी। तो एक जो योगी है, जो पारमार्थिक साधक है, वो बाहर के संसार में व्यवहार ठीक करता है, और अंदर होने के कारण अंदर जो आत्मा है, उसका जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसको भी यथार्थ रूप से जानता है। शांत रहते हुए कर्म करता है, उसे पता है कि इस कर्म में आसक्ति नहीं होनी, इसमें इस तरह का काम नहीं होना। तो वो दोनों तरह को जानता है। कहते हैं जैसे जो प्रौढ़ मनुष्य है, उसने बालकपन को भी देखा है, जवानी को भी देखा है, प्रौढ़ अवस्था को देखता, वानप्रस्थ को भी देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन जो बालक में है, उसने अभी केवल बालकपन को देखा। तो जो प्रौढ़ हो गया, मतलब जो ज्ञानी हो गया, उसने सारी अवस्थाओं को देखा। तो संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर भी संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वो संसार से अलग है और परमात्मा के साथ अभिन्न है। संसार से हम सब लोग भिन्न हैं। संसार प्रकृति से बना हुआ है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। हम ईश्वर के अंश हैं, और शरीर और संसार प्रकृति से, सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, माया से उत्पन्न हुआ। माया भगवान की शक्ति है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। माया देखो, एक बात कभी कभी लगती है कि जैसे हमने कर्म किए उसके अनुसार प्रकृति या माया निर्णय लेती है कि हमें कौन सी योनि और कितने समय के लिए किस योनि में रहना। तो यहाँ प्रकृति में कोई पक्षपात नहीं होता। जैसे हमारे कर्म जब परिपक्व हो जाते हैं फल देने के लिए, तो प्रकृति के नियम के अनुसार, उसका नियम बहुत सख्त है, वहां कोई जरा सा भी, भगवान के अंदर तो फिर भी दया कि सबका मैं लोक महेश्वर हूँ, है, सब मेरे प्रिय हैं, सब कुछ है। लेकिन माया जो है, ये प्रकृति जो है, ये पूरा नियम, प्रकृति के जो कहते हैं, प्रकृति अपने नियम अनुसार, अपने नियम के अनुसार डिसाइड करती है। छोटी छोटी चीजों, जैसे पढ़ा भी है सबने, कोई बहुत बड़े बड़े सन्यासी भी छोटी चीज के ऊपर उनको कई बार प्रकृति के कारण बड़े बड़े कष्ट उन्हें उठाने पड़े, जो भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, जो पूरी तरह से भगवान में निष्ठ है। तो वहां भी प्रकृति के नियम भोगने के कारण उनको भी कहीं ना कहीं शरीर के रूप में या किसी न किसी रूप में, कहीं प्रारब्ध के रूप में है। तो प्रारब्ध वगैरह से प्रकृति से है, भगवान इसके पीछे। देखो माया जो है अपने आप में उसकी सत्ता निकले, सत्ता अधिष्ठान परमात्मा ही है, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मृत्यु देवता भाग भाग के सब अपना काम कर रहे हैं, सूर्य देवता, वायु, सब अपना काम कर रहे हैं। तो काम के पीछे तो अल्टीमेटली तो अधिष्ठान परमात्मा ही है, लेकिन सबकी ड्यूटी दे रखी है, सब अपना कर रहे हैं। तो प्रकृति अपना नियम का पालन कर रही है, जैसी अंतिम सांस होता है खट से निकाल देती है। वहां कोई उसके पीछे कोई वो नहीं है जरा सा के भाई यहाँ ढील डाले। ईश्वर सर भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो श्लोक है, ब्राह्मण सर भूतानाम, ये है मेरी जो माया है वो अपने स्वभाव के अनुसार इस संसार में भ्रमण कराती है। तो हम जो भ्रमण कर रहे हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर गुण, जैसे इसके कर्म संचित हुए उसके अनुसार घूम रहा है, तो माया घुमा रही। इसलिए जो आया है गीता का जो भी श्लोक था, एक जो 60वां श्लोक से शुरू हुआ था, इंद्रियाणी प्रमाथहीन, इतनी जो प्रमाथहीन इंद्रियां हैं, ये बलपूर्वक मन को खींचकर, बल बलपूर्वक खींचकर उसको डाल देती है मोह, अज्ञान। तो कौन? इंद्रियां। इंद्रियां किससे बनी है? मन किससे बना? प्रकृति से। तो प्रकृति में जब व्यक्ति रहता है तो मन और इंद्रियां सबको खींच खांच के वो मोह में डाल देती है, मतलब वो संसार में आसक्त हो जाता है, भोग और संग्रह में लगा रहता है। फिर उसके मन में ही कभी नहीं आता कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, कहाँ जाना है, क्या मेरे कर्म का भी कोई फल मिलेगा। वो अपना जो मर्जी चाहे करता है। ये भगवान कह रहे हैं कि उसमें संसार में लगा रहता। संसार से जब अलग होते को पारमार्थिक व्यक्ति जो है संसार से अलग
परमात्मा के सम्मुख होता है, तब वो संसार को अच्छी तरह जानता है कि नश्वर है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, इसमें कोई रस नहीं है, अशांति है, दुख है, अशाश्वत है, जितनी बातें सब उसके मन में आ जाती। तो जब संसार से अलग होता है तब वो ये जानता है जब परमात्मा के सम्मुख। लेकिन जो संसार के सम्मुख है, संसार के पूरी तरह आसक्त है, उनको संसार में जो आनंद है तो वो संसार के विषयों का जो आनंद है उसमें लगे रहते हैं। तो संसार से अलग होकर, किसी चीज से अलग होकर उसको जान सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हम तब उसका ज्ञान नहीं होता। जो पारमार्थिक व्यक्ति है, साधक है, वो संसार को भी जानता है, आत्मा को भी जानता है, वो दोनों को जानता है। क्योंकि आत्मा के साथ तो अभिन्न है, वो संसार से भिन्न है, तो संसार के गुण दोषों को भी जानता है और आत्मा के गुणों को भी जानता है कि मेरा तो वास्तविक स्वरूप यही। लेकिन जो संसार में रचा हुआ है वो संसार को भी नहीं जान पाता कि क्षणभंगुर है, दुखालय है, वो कहता नहीं ये तो सुखी सुख है, इसके अंदर तो इसमें तो भोगो मोजी आनंद आ रहा है, वो तो कहीं आनंद आ ही नहीं सकता, तो वो उसमें लगा रहता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि किसी तरह से ये मन, इसमें जो हमने कर्म किए, इतने कर्म संचित हो गए हैं, पिछले कर्म की संचित थे ही, इस जन्म में और संचित कर लिए। तो कहते हैं, ये किसी शास्त्र में पढ़ा था कि एक जन्म में मनुष्य इतने कर्म कर लेता है, चूंकि कर्म करने में स्वतंत्र है, कि 84 लाख योनियों में भी उन एक जन्म में किए हुए कर्मों को भुगतना असंभव हो जाता। तभी कहते हैं कि विवेक चूड़ामणि का जो श्लोक आता है कि करोड़ों ब्रह्मा निकलने पर भी मुक्त नहीं हो पाता। मतलब एक ब्रह्मा नहीं, करोड़ों ब्रह्मा के बाद सबसे सृष्टि में हम लोग घूम रहे हैं कि संसारी लोग केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं। पर योगी दिन को भी देखता है, रात को भी देखता है, यही दोनों में फर्क है। चूंकि दिन को भी देखता है, आत्मस्वरूप को भी देखता है, और रात्रि मतलब जो अंधकार है, जो अज्ञान है, इसके क्या दोष हैं, इनको भी ठीक ठीक जानता है कि अगर मैं संसार में लगा रहूंगा, विश्व भोगों में लगा रहूंगा, तो बार बार मुझे पशु पक्षी योनि में घूमना पड़ेगा। तो उसके अंदर ये विवेक आ जाता है, ये ज्ञान आ जाता है। तो रात को भी ठीक ठाक देखता है, अज्ञान को भी जानता है, ज्ञान को भी जानता है, और ये भी जानता है मैं ज्ञान और अज्ञान दोनों से अलग, दोनों से भिन्न। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान दोनों मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं कि जो इंद्रियां भोगों के साथ पूरी तरह लगा हुआ है, जिसके लिए परमात्मा तत्व की तरफ से पूरी तरह मन हटा रखा है, संसार में जो आनंद ले रहा है, मृत्यु के समय ऐसे लोगों को कहते हैं कि जैसे हजारों बिच्छू का जो डंक है, उतना जितनी वेदना होती है उसको उतनी वेदना होती है। तो संसार में पूरी तरह लगा हुआ था, अब संसार से विदा हो रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी संसार से अलग है, संसार से विमुख है, परमात्मा के सम्मुख है, उसको मृत्यु में कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले ही जानता है कि मैं तो संसार से अलग हूँ, शरीर से भी अलग हूँ, ये भी उसे ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी जानता है, मेरा शरीर नहीं, ये भी जानता है। जब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, तो सूक्ष्म शरीर भी उसका स्थूल शरीर में रहते हुए स्थूल शरीर से बिल्कुल अलग है। चूंकि मन जो है ना, मन से तो वो जानता है कि मैं इससे अलग हूँ, तो उसके साथ जुड़ाव नहीं होता। जैसे समय आता है, शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ उस शरीर का त्याग कर देता। तो दोनों में ये फर्क है। अब शरीर का त्याग वैसे नहीं करता जो प्राण अंगूठे के पैर के अंगूठे से लेके प्राण वायु पूरी निकलती खिंचती है, और वो निकलना नहीं चाहता। तो दोनों में ये समस्या होती है, तो बड़ा कष्ट होता है जब निकलता है। दूसरे को कष्ट नहीं होता, बड़ी शांति के साथ प्राणों को छोड़। जी कह रहे थे कि जब प्रभु जी का रात सुबह के करीब 4 बजे करीब हुआ, शाम से वो बैठे थे उनके पास, तो उन्होंने उनकी स्थिति को ऑब्जर्व करते रहे, भगवत गीता का पाठ करते रहे। तो वो कह रहे थे कि सांस की गति इस तरह से हो रही थी कि जैसे बहुत धीरे, पहले जो सांस आ रहा था वो धीरे 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 कम होता होता बहुत देर में सांस आया। मतलब चेहरे पे या शरीर में कहीं कोई परेशानी, कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन शरीर की गति, सांस की गति इतने धीरे धीरे होती गई थी कि उन्हें लग गया था, रात को बिना डॉक्टर को बुलाते नहीं, तो ये लग गया था कि अब सांस की गति धीरे होने से, तो वो रात भर पाठ करते रहे। उसके साथ 3:30 के करीब सांस जो है, वो कह रहे थे उसकी रफ्तार इतनी स्लो हो गई थी, तो रात में तो पानी वो जल देना भी बंद कर दिया था, उससे पहले थोड़ा गंगा जल दे रहे थे। तो कहते हैं कि गति धीरे धीरे धीरे, प्राण निकलने से पहले धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तो शरीर में प्राण शांत हो जाते हैं। शरीर में प्राण शांत होते 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 इतनी स्लो हो गई थी कि बिल्कुल मतलब महसूस ही नहीं होता कि सांस आ भी जा रही, बहुत देर में एक सांस आती। सांस में ऐसा नहीं ऑक्सीजन की कमी है कुछ,
तो वो कहते थे कि ये मैंने देखा उनको, तो वो रहते रहते जीवन मुक्त है, प्राणी शांत हो जाते हैं उसके। तो उसको भगवान ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, दोनों तरह के व्यक्ति के तुलनात्मक अध्ययन, चूंकि एक प्रकरण पूरा हुआ इंद्रियां विषय वाला 60 से लेकर 68 तक, दूसरे अध्याय का, तो इसलिए 69 में दोनों की बात भगवान ने कह दी। फिर उसको मननशील का, संयमी पुरुष का उदाहरण 70वें श्लोक में देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुनि लोग जब रात में सोते हैं या मुनि लोग अज्ञान रूपी निद्रा को देखते हैं? देखो, सोना तो शरीर जो है प्रकृति से बना हुआ, इंद्रियां है, मन है। तो जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो ब्रह्मा जी की एक दिन के बाद 1000 चतुर्की के बाद 1000 चतुर्की रात्रि होती है। तो सारे के सारे अव्यक्त में चले जाते हैं व्यक्त से। तो ब्रह्मा जी की भी रात्रि होती है। और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो परमात्मा का जो महाप्रलय है उनकी भी रात्रि होती है। तो एक लंबी रात्रि होती है जिसमें सारे लोग लीन हो जाते हैं। तो रात्रि सबकी है कि जो प्रकृति से बने हुए शरीर है, सबको रात्रि में आराम की आवश्यकता है। जो मुनि शब्द है, जो बहुत ज्यादा शांत और जिसके मन में बहुत ज्यादा, उसको कम समय के लिए आराम की जरूरत है, क्योंकि वो एक तरह से सुसुप्ति अवस्था समझ लो, जागृत सुसुप्ति में रहता है। तो मन और बुद्धि, इंद्रियां चूंकि संसार के विषयों में भागदौड़ नहीं करती, तो कम थकती हैं। हमारी इंद्रियां विषयों में लगी रहती हैं, कोई ना कोई चिंतन मन में आता रहता है, तो मन भी थक जाता है, इंद्रियां भी थक जाती हैं। जब आंख बंद करके मुनि बैठा हुआ शांत है, विषयों का चिंतन नहीं कर रहा, मन भी शांत है, तो उसको एक तरह से शांति का अनुभव होता है। तो शरीर चूंकि बना हुआ है, तो इसको लिटा देगा, थोड़ी देर लेटा रहेगा, 2-3 घंटे, तो शरीर की हड्डी वगैरह सीधी हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएगा। लेकिन बाकी संसार में नहीं, उसको 8 घंटे की जरूरत है, इनको 3-4 घंटे की जरूरत है। तो सोना तो सबको इसलिए, चूंकि प्रकृति से बने हुए शरीर को प्रकृति आराम मांगती है। कुछ घंटों के बाद में वो कहती है कि मुझे शरीर के लिए आराम की जरूरत है। देखो, आत्मा तो ना सोती ना जागती है, वो तो जागी रहती है, एक सी रहती है। तो शरीर को तो आवश्यकता है। तो मुनि भी जो है वो चूंकि इसलिए समाधि में है, मननशील है, तो कम समय के लिए होता है, बैठा रहता है, लेकिन लेटना तो उसको भी जरूरी है। तो ये था, मतलब रात्रि दिन वाला वो नहीं है यहाँ के, जो रात और दिन है उसमें रात में जागता है, वो इशू नहीं था। रात में जागता मतलब रात्रि में व्यक्ति के लिए जो रात है, मतलब वो परमात्मा से विमुख है, संसार में लगा हुआ। संसार को कहा है ये क्षणभंगुर है, ये रात्रि के समान है, अज्ञान है, अंधकार है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ना कुछ है। तो उसमें वो जागता है, मतलब वो परमात्मा में लगा रहता है। परमात्मा में लग रहा मतलब जागना, और परमात्मा से हटके संसार में लगना मतलब रात्रि में सोना। ये कहते हैं कि जो रात है, जिसके लिए रात है, मतलब संसार में लगा हुआ, संसार रात्रि के समान है, और परमात्मा जागृत मतलब दिन के समान है। वो प्रकाश है और ये अंधकार है। तो इसलिए इसे संसार को एहसास, दुखालय, ये सब कुछ कहा है। दुख भंग, क्षण भंगुर है, दुख है, अशांति है प्रकृति में। तो मतलब वहां दिन और रात कहा कि जो संसार में लगा रहता है, जिसके लिए वो संयमी व्यक्ति के लिए वो रात है, मतलब उसका मन नहीं करता कि मैं संसार के भोग विषय में लगा रहूं, वो इनसे दूर रहता है। उसका मन उतना, जितनी शरीर को आवश्यकता है, भाई शरीर की तो आवश्यकता पूरी करेगा ना, जो शरीर में रह रहा है, जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर में निवास करेगा। तो इस शरीर की देखभाल करना, इसको समय पे सब कुछ देना, ताकि शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो भगवत चिंतन कर सकता है। शरीर अगर स्वस्थ पूरा हो गया तो बेचारे को चिंतन करने में दिक्कत आई। तो कहता है शरीर स्वस्थ बना रहे, इसके लिए मुझे इसकी देखभाल करनी। रात और दिन का मतलब ये है। रात मतलब जो भोगों में लगा हुआ है, परमात्मा से बिल्कुल नहीं देखता कि परमात्मा नाम की कोई चीज है, आत्मा नाम की चीज, बस संसार और भोग, और बस भोग विलास और संसार, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोचता। तो संसार पे लगे रहा मतलब उसको रात्रि कहा, और जो परमात्मा में लगा उसको कहा वो दिन, उसके लिए वो दिन है, जो उसके लिए रात है, मतलब उल्टा है। एक के लिए जो रात है संयमी पुरुष के लिए वो दिन है, और जो उसके लिए दिन है उसके लिए वो रात है। मतलब दिन का मतलब वो संसार में लगा हुआ दिन भर, वो दिन में शांत बैठा है अपने आराम से, जब जरूरत नहीं है तो विषयों में नहीं जा रहा। धन्यवाद। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पूज्य
आदरणीय अभी उपस्थित हैं।